सोमा मुंडा हत्याकांड के विरोध में बुलाए गए झारखंड बंद का खूंटी सरायकेला चाईबासा और गुमला जिले में व्यापक असर देखने को मिला है। सुबह से ही आदिवासी संगठनों के सदस्य सड़कों पर उतर आए और खुली दुकानों को बंद कराया। प्रदर्शनकारी हाथों में सरना झंडा लेकर नारेबाजी करते नजर आए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हालांकि इस दौरान कहीं से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। ये नजारा है राजधानी रांची का। पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों की ओर से बुलाए गए झारखंड बंद में इसी तरह टायर जलाकर आवागमन रोकने का नजारा देखने को कई जगह मिला। एहतियात के तौर पर कई जगह दुकानदारों ने शटर डाउन रखा। रांची से गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, खूंटी, पलामू और डाल्टनगंज की बसों का परिचालन पूरी तरह ठप रहा। खूंटी, सरायकेला समेत कई जगहों पर व्यापक असर देखने को मिला। रांची में बंद का असर सीमित नजर आया, लेकिन वाहनों की तादाद सड़कों पर कम नजर आई। जिस तरह से सोमा मुंडा जो जल जंगल जमीन की बात करते थे और उनको आज गोली से भून दिया जाता है, और अगर सोमा मुंडा के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आज हम लोग झारखंड में सांकेतिक बंदी किए हैं। आने वाला समय में उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग शासन, प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच किया जाए इस हत्याकांड का। जिस तरह से सुभाष मुंडा हत्याकांड का लिपापोती हुआ, सूर्य आस्था का लिपापोती हुआ, कहीं ना कहीं सोमा मुंडा हत्याकांड का भी लिपापोती का ये लोग काम करने में लगे हुए। जो टायर जलाए गए हैं उनको हटा दिया जा रहा है और कहीं पे भी आवागमन किसी तरीके से बाधित नहीं है। आप देख सकते हैं कि वाहनों का आवागमन हो रहा है, लोग जो है सड़क पे हैं, खरीदारी हो रही है और पुलिस सजग है, सतर्क है। किसी तरह संदेश जो बंद समर्थक है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहें। किसी तरीके की परेशानी की आम जनता को नहीं होनी चाहिए। जो उनका प्रदर्शन है वो सड़क किनारे होना चाहिए। बाधित किसी भी प्रकार से आम जन को, वाहन को नहीं करे। रांची की तरह चाईबासा में भी बंद समर्थकों ने चाईबासा हाट गम्हरिया मुख्य सड़क पर टाटा कॉलेज मोड़ के पास टायर जलाकर सड़क मार्ग को पूरी तरह बाधित कर दिया। चाईबासा बस स्टैंड से रांची, जमशेदपुर, जगन्नाथपुर तथा अन्य जगहों के लिए बस सेवा पूरी तरह बंद होने से मुसाफिरों को काफी परेशानी हुई। कीरीबुरु जामदा नामुंडी की गाड़ी नहीं चल रही है, जय चंपा का गाड़ी नहीं चल रही है, रांची के लिए भी गाड़ी नहीं चल रही है, टाटा के लिए भी गाड़ी जो है बहुत कम मात्रा में एक आध गाड़ी जा पाने की वजह से बहुत सारे यात्रियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैक्सिमम 150 गाड़ी चलती है, जिसमें सुबह से अभी तक मात्र 3 गाड़ी ही जा पाया है टाटा के लिए। आदिवासी का राज है ना, अब आदिवासियों की हत्या हो रही है। अब बताओ, वही मैं पूरे उसमें बोल रहा हूँ कि किस तरह लॉ ऑर्डर खराब हुआ है। कोई कब किसकी बारी है, नोबडी नोज भाई। क्या हालात बना दिए हैं। हमको 1990 का लालू के समय का मानस पटल पे आके लालू के समय में क्या हालात होते थे रांची शहर की, क्या झारखंड के हालात होते थे उस समय जब बिहार था, दक्षिण छोटा नागपुर था। आज वही हालात हैं, वही हालात अब पैदा हो गए हैं। कहीं कोई सुरक्षित, ऐसा कोई दिन आप बताओ जिस दिन रांची शहर में हत्या नहीं होती हो। अरे ब्रेकिंग न्यूज तो आपको चलाने चाहिए। रांची में आज कोई हत्या नहीं हुई, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज। बंद समर्थकों की मांग है कि सोमा मुंडा की हत्या में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अनावश्यक रूप से किसी निर्दोष को नहीं पकड़ा जाए। सोमा मुंडा के परिजनों को जल्द समुचित मुआवजा दिया जाए और सोमा मुंडा द्वारा संचालित स्कूल के बच्चों को गोद लेकर उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। 7 जनवरी को आदिवासी नेता और पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या कर दी गई थी। खूंटी जिले में जमुआहा के पास गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अगले दिन 8 जनवरी 2026 को आक्रोशित लोगों ने खूंटी जिला बंद करा दिया। एसपी के मुताबिक जमीन विवाद में ये हत्या हुई है। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन शूटर और मुख्य साजिशकर्ता अब तक फरार हैं। इस वजह से आदिवासी संगठन नाराज हैं। बंद समर्थकों ने स्कूल, अस्पताल, दवा दुकान जैसी जरूरी सेवाओं को बंद से मुक्त रखा था, लेकिन कई जगह आम लोगों और मरीजों के परिजनों को बंदी की वजह से परेशानियों से गुजरना पड़ा। बंद का आह्वान आदिवासी समन्वय समिति खूंटी सहित लगभग 30 आदिवासी संगठनों ने संयुक्त रूप से किया था। जिस तरीके से स्वतः बंदी है, शहर के जो मुख्य चौराहा अल्बर्ट एक्का चौक है वो पूरी तरह से बंद है और आम जनजीवन सामान्य हर दिन की तरह लोगों का जाना आना जारी है।
अपने सहयोगी गुड्डू के साथ मैं राजेश कुमार, रांची से। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजेश, आज आदिवासी संगठनों ने बंद बुलाया था, कैसा रहा बंद का असर? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये आपसे रहेगा कि ये जो बंद बुलाया गया है, पुलिस ने इस मामले में, सोमा मुंडा हत्याकांड मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिर ये बंद का क्या औचित्य, ये जरा समझ से परे है, इसको जरा समझाइए। बिल्कुल, राजधानी रांची की बात करें तो सोमा मुंडा हत्याकांड का लेकर के आज विभिन्न आदिवासी संगठन सभी जिला में आज बंद का आह्वान किए थे। इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जो हमारे अगुआ थे, नेता सोमा मुंडा, इसके पहले सुभाष मुंडा की हत्या हो गई, तो कहीं ना कहीं लगातार ये हम लोगों के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। जो जल और जंगल जमीन के लिए जो लोग विरोध कर रहे हैं, उसको बचाने की मुहिम चला रहे हैं, उसको मारने का काम जो सरकार के द्वारा या कह सकते हैं कि बदमाशों के द्वारा किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों में इस चीज़ की ज़्यादा व्यथा है, आक्रोश है। और आपको बता दें, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें मुख्य आरोपी जो हत्याकांड में शामिल है, जो मेन हत्यारा है, उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेन यही इसी मांग को लेकर के ये लोग कल शाम में मशाल जुलूस निकाले थे और आज पूरे दिन भर शहर में सड़कों पर उतरकर लोगों को अपने दुकान और प्रतिष्ठान को बंद रखने की अपील की। हालांकि जो रांची से सभी जिला में खुलने वाले बस हैं, बस स्टैंड सन्नाटा पसरा हुआ था। दोपहर लगभग 3 बजे तक कोई भी बसों का परिचालन नहीं हुआ है। दूसरी बात, राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक, जो शहर का मेन मुख्य चौक होता है, वहां पर भी बाइक से सैकड़ों की संख्या में सवार होकर युवा आदिवासी संगठन के जो लोग थे वो बंद कराने के लिए सड़कों पर पहुंचे थे। आदिवासी संघर्ष समिति प्रेम शाही मुंडा के नेतृत्व में एक बड़ा जो बंद समर्थक थे वो जुलूस लेकर के शहर में निकले हुए थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि आप लोग आज जो हम लोग का बंद का आह्वान किया है, सांकेतिक आह्वान है, आप लोग इसका समर्थन करिए, क्योंकि जिस तरीके से सोमा मुंडा का हत्या हुए लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं और उसके बाद भी अब तक मुख्य हत्यारा जो मेन सरगना है, जो साजिश करता है, वो फरार है। चलिए, तो आदिवासी संगठन ने बंद कॉल किया था और कुछ जिलों में इसका व्यापक असर देखने को मिला, हालांकि राजधानी रांची में इसका असर बेअसर हुआ है।